28 जून 1914 आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को असैसिनेट कर दिया जाता है। ऑस्ट्रिया हंगरी जो है वो सर्बिया पे हमला कर देता है। सर्बिया का डिफेंस एग्रीमेंट होता है रशिया के साथ। रशिया कूद जाता है जंग के अंदर। जर्मनी देखता है ये सारा कुछ और वो भी जंग के अंदर कूदता है क्योंकि उसका डिफेंस एग्रीमेंट होता है ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ। इंटरेस्टिंगली फ्रांस जो है वो देख रहा होता है ये सारा सिनेरियो और वो भी जंग के अंदर कूद जाता है बिकॉज उसका एग्रीमेंट होता है सर्बिया के साथ। ब्रिटेन को चाहते ना चाहते इस जंग में इसलिए कूदना पड़ता है बिकॉज उसका एग्रीमेंट होता है फ्रांस के साथ। देखते ही देखते ये जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं ये एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं और वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाती है। ये म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो कि आजकल आप सुन रहे हैं, बड़े कैजुअली सुन रहे हैं, जो कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ भी साइन किया है, ये छोटी सी दिखने में जो चीज़ है इसकी इतनी बड़ी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं कि मिलियंस में लोगों की अमवात वाक़ई होगी। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया, बट पाकिस्तान और सऊदीया का जो डिफेंस एग्रीमेंट है इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं उस पर हम बाद में जाएंगे। मैं अभी आपको 28 जून 1914 बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेट के बारे में बताया, राइट। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बताता हूँ, दैट इज 9 सितंबर 2025। 9 सितंबर 2025 को क्या होता है, इसराइल के 10-15 के करीब जहाज़ उड़ते हैं। F-15 भी होते हैं, F-35 भी होते हैं, स्टेल्थ फाइटर्स भी होते हैं। ये सारे जेट्स निकलते हैं, सुकून से आते हैं, सपोजिटली जॉर्डन एयर स्पेस, सऊदी अरेबिया की एयर स्पेस, इन सबको वायलेट करते हुए आते हैं सुकून से, बमबारी करते हैं दोहा कतर के ऊपर, ठीक है, और वापस जाते हैं, रीफ्यूलिंग करते हैं एंड कोई सवाल नहीं उठाता, कोई कुछ नहीं पूछता। अब आयरॉनिकली ये दोहा कतर जिसके ऊपर उन्होंने हमला किया, जाके बमबारी किया, यहाँ पे मिडिल ईस्ट के अंदर यूएस की सबसे बड़ी बेस है, ठीक है, और यूएस को पता नहीं चला। क्यों भाई, ठीक है, सो नथिंग अबाउट दैट। लेकिन एक और आयरनी ये है कि ये दूसरा हमला हो गया भाई दोहा कतर के ऊपर, ठीक है। कतर के ऊपर इससे पहले ईरान ने हमला किया, अगेन इसी बेस के ऊपर, ठीक है। उस टाइम भी जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स थे उन्होंने काम नहीं किया और ईरान ने चले बताया भी था कि हमारा बड़ा कैलकुलेटेड सा अटैक होगा, तो दैट वाज देयर एज वेल। बट इस सारे के अंदर जो प्रॉब्लमेटिक बात थी वो ये थी कि जो कतर की डिफेंस थी वो यूएस की जिम्मेदारी थी, ठीक है। यूएस की सबसे ज़्यादा फोर्सेस जो थी वो यहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने दिफा करना था कतर का, लेकिन वो सॉवरेनिटी पूरे मुल्क की कॉम्प्रोमाइज़ हुई, 5 शहादतें हो गई, कतरी नेशनल की भी जान गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जो उनका ऑब्जेक्टिव था इसराइल का वो अचीव नहीं कर सके, बट दैट्स अ सेपरेट डिबेट। पॉइंट अभी यहाँ पे ये कि मिडिल ईस्ट के अंदर यूएस जो कि ग्लोबल हेजमॉन बन के घूमता रहा है और लोगों को सिक्योरिटी फराहम करता रहा है, दैट फेल्ड मिजरेबली, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट सुने, वो इंटरेस्टिंग 3 पॉइंट ये है कि 9 से 11 सितंबर के दरमियान में ये वाहिद हमला नहीं है इसराइल का। सो इसराइल ने 72 घंटों के दरमियान 5 डिफरेंट ममालिक के ऊपर बमबारी की, ठीक है। एक्चुअल मतलब फ़लस्तीन की बात करें, सीरिया की बात करें, आप लेबनान की बात करें, आप तुनीसिया की बात करें, आप कतर की बात करें, 72 घंटों में 5 मुल्कों पे बमबारी, उनमें से एक मुल्क की पूरी कैबिनेट उड़ा दी, कोई पूछने वाला नहीं है, समझ रहे हैं। यानी इजराइल इज अ लूज कैन एक्चुअल में। एंड मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो अब स्केप्टिकल हुई हैं, दे हैव स्टार्टेड टू वंडर के व्हेन आर वी गोइंग टू बी द नेक्स्ट इन दिस लाइन, बिकॉज जो ग्रेटर इजराइल का प्लान, अगर आप इसको गूगल करें और उसका मैप देखें तो यू वुड सी कि उसके अंदर तो भाई सऊदी अरेबिया भी शामिल है, उसके अंदर तो प्रॉब्लमेटिक है। और अमेरिका के ऊपर रिलायंस जो है वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के लिए बहुत भारी साबित हुई है। सो दे आर नॉट श्योर एज टू व्हाट वी नीड टू डू। इसके जवाब के अंदर हम देखते हैं जी, अरब लीग्स जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, 22 ममालिक हैं, ओआईसी में 57 है, इधर 22 हैं, इकट्ठे बैठते हैं, बड़ी बातें होती हैं, लेकिन अगेन सिर्फ सिंबलिज्म होता है, कोई बात, कोई एक्चुअल उसके अंदर से चीज़ निकलती नहीं है कि हम एक्सपेक्ट कर सकें कि भाई कुछ हम रिटेलिएशन होगी, ठीक है, कुछ भी नहीं होता। मतलब पाकिस्तान पे हमला हुआ था, भारत ने जब सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ की, पाकिस्तान ने जवाबी वार किया। ईरान पे हमला हुआ, इसराइल ने सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ की, ईरान ने जवाबी वार किया। कतर के ऊपर जिसने अपना 40 करोड़ यूएस डॉलर्स का, पता नहीं फिगर को इससे भी ज़्यादा हो गया क्या थी एक्चुअल, मतलब राउंड अबाउट दिस, उसने अभी ट्रंप भाई को जहाज़ गिफ्ट किया था, ठीक है। यानी कतर है सो मच वेल्थ, सो मच मनी, लेकिन वो उसकी सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी दूसरी दफ़ा और वो वापस हमला नहीं कर सका, उनके पास फोर्सेस में हैं। तो कतर ने अब क्या सोचना शुरू किया भाई, क्या एनालिस्ट क्लेम करते हैं कि कतर को क्या अब टर्की की तरफ देखना शुरू कर देना चाहिए, मतलब इज़ दैट अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि टर्की फोर्सेस तो वहाँ पे भी हैं।
लेकिन अगेन पॉइंट इज, मैंने आपको म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पे लेके आना जहाँ से बात ये शुरू हुई थी, ठीक है, जहाँ पे आपको वर्ल्ड वॉर 1 का मैंने हिस्सा दिया था, बिकॉज पाकिस्तान ने साइन किया म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरब के साथ। जो अरब लीग्स थी उनका जो सारा जो कॉन्फ्रेंस थी उससे कोई सिचुएशन, कुछ सोल्यूशन नहीं निकला, कोई कंक्रीट हमें नज़र नहीं आया, कोई बातचीत सिंबलिज्म के अलावा कुछ हुआ। बट वन थिंग हैपेंड एंड वो था बायलैटरल एग्रीमेंट फॉर्मलाइज होना डिफेंस का पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का, ठीक है। इट्स हिस्टोरिक, इट्स प्रिटी ह्यूज, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज इसका मतलब क्या है सादे अल्फाज में कि अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला होगा तो वो पाकिस्तान अपने ऊपर हमला कंसिडर करेगा एंड वाइस वर्सा, पाकिस्तान पे हमला होगा तो वो सऊदी अरब अपने ऊपर हमला कंसिडर करेगा। इसके अंदर जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या सऊदी अरब अब ये कंसिडर कर सकता है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं? आई एम नॉट एक्चुअली श्योर अबाउट इट, ठीक है। I've tried reading about it, I've tried talking to people about it, and बहुत सी ambiguities है, सो मैं क्लेम नहीं करूँगा कि आई नो अबाउट इट, कि एक्चुअली इसके अंदर इसकी प्रॉपर जो सिचुएशन एनालिसिस क्या बनेगा, ठीक है। लेकिन दैट्स अ वेरी रीजनेबल क्वेश्चन, इट्स अ बिग क्वेश्चन इन फैक्ट, कि क्या आप सऊदी अरब के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं पाकिस्तान के? अगर सऊदीया पे हमला होता है तो पाकिस्तान हमला करेगा। साथ ही साथ ग्लोबली भारत क्या सोच रहा है भाई? इंडिया का जो पाकिस्तान और सऊदीया का हमने देखा है कि रिलेशंस चलते रहे, एक आधी दफ़ा ऊंच नीच हुई है, ख़राब हुए हैं। एग्जांपल 2015 मेरे माइंड के अंदर आता है, जब यमन पे हमला था और सऊदीया ने पाकिस्तान की फोर्सेस को बुलवाया था। मियाँ साहब ने कहा था हाँ जी हम भेजेंगे फोर्सेस, लेकिन पार्लियामेंट ने डिसाइड किया था कि हम दूसरों की जंगें नहीं लड़ेंगे, सो पाकिस्तान ने मना कर दिया था। सऊदीया को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी थी। फिर खान साहब के दौर के अंदर भी आई एम नॉट श्योर, बट एक आधा कोई वाक़या हुआ था जिसकी वजह से हमारे रिलेशन जो थे हल्के से ऊंच नीच हुई थी, लेकिन उससे हट के इकोनॉमिकली हमारा उनके साथ ताल्लुकात ठीक चलते रहे। जब हम डिफ़ॉल्ट भी होने लगे थे तो उन्होंने कोई 3 अरब के करीब डॉलर थे वो भी रखवाए थे हमारे स्टेट बैंक में, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक रिलेशंस तो हमारे उनके साथ चलते रहे, लेकिन डिफेंस एग्रीमेंट इस नौयत का, दैट्स एन ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी माई फ्रेंड्स। ग्लोबली मैं अब पर्सपेक्टिव की जो बात कर रहा हूँ तो इंडिया को प्रॉब्लम शुरू हो गया इससे। पाकिस्तान का अगर कोई 30-35 अरब का बायलैटरल इकोनॉमिक नंबर है ट्रेड का सऊदीया के साथ, तो भारत का पाकिस्तान से ज़्यादा होगा, ठीक है, कोई 40-45 अरब होगा। एग्जैक्ट फिगर्स यू कैन चेक, ठीक है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन द आइडिया इज़ कि भारत का ज़्यादा होगा। तो भारत के लिए तो एक क्वेश्चन मार्क बन गया कि अब क्या, क्योंकि अगर पाकिस्तान का भी हमारे उनके साथ ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो कुछ हमने उनके साथ किया, उसके बाद अगर ये भी उनको एग्रीमेंट नज़र आ रहा है तो दे आर लिटिल वरिड अबाउट इट। एंड ये सिर्फ बातें नहीं है, बिकॉज उनकी मिनिस्ट्री ने, उनके फॉरेन ऑफिस ने एक्चुअल स्टेटमेंट जारी की है इसके ऊपर, दैट दे आर एक्चुअली मॉनिटरिंग दिस सिचुएशन, दे आर क्लोजली वॉचिंग कि ये सारी सिचुएशन अनफोल्ड होकर किस तरफ जाती है। उसके बाद जिस तरह से इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर ऑप्टिक्स बड़े मैटर करते हैं, जिस तरह पाकिस्तानी आपका पीएम का आपके स्टेल्थ जेट्स के साथ, फाइटर जेट्स के साथ इस्तकबाल हुआ, जिस तरह वहाँ पे जाके उनका पैलेस के अंदर जिस तरह से फिर उनको बुलाया गया, मतलब इट्स हिस्टोरिक, इट्स अमेजिंग, ठीक है। जितने भी आप लोकल पॉलिटिक्स से हट के कि नहीं जी नहीं ये नहीं हुआ, ये पीएम को हुआ, जो पाकिस्तान की जीत है, इट्स हिस्टोरिक, इट्स अमेजिंग। पाकिस्तान हैज़ नेवर बिन एट अ बेटर प्लेस। सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये माइकल कूगलमैन ने भी कहा। उनकी एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि अगर इंडिया के साथ जो अटैक हुआ ना, बल्कि सिर्फ माइकल कूगलमैन की नहीं, बाकी एनालिस्ट की भी, ठीक है, और रिमार्क्स जो है सारी सिचुएशन को किस तरह से वो देखते हैं। माइकल कूगलमैन ने तो ये कहा कि जी भाई अगर द पैक्ट वुड नॉट डिटर इंडिया फ्रॉम अटैकिंग पाकिस्तान, बट विद 3 की पावर्स चाइना, टर्की एंड नाउ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया फुली ऑन पाकिस्तान साइड, पाकिस्तान इज इन अ वेरी गुड प्लेस। ये आपके साउथ एशिया के एनालिस्ट माइकल कूगलमैन थे, ठीक है। मुशाहिद हसन सैयद कहते हैं कि विद पाकिस्तान मिलिट्री कैपेबिलिटी एंड अरब इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कंबाइंड, इजराइल कांट डू एनीथिंग। फॉर्मर डिप्लोमेट जो आपके हुसैन हकानी है वो कहते हैं मोस्ट लाइकली पाकिस्तान विल नाउ बी एबल टू बाय अ यूएस वेपन इट नीड्स विद सऊदी मनी विच द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सीम्स विलिंग टू सेल। उज़ैर यूनस कहते हैं जी पाकिस्तान रोल एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द अरेबियन पेनिनसुला हैज़ जस्ट बिन सीमेंटेड। एंड फाइनली आपकी फॉर्मर एनवॉय मलिहा लोधी कहती हैं कि एट दिस पॉइंट इट इज़ क्लियर दैट पाकिस्तान हैज़ टेकन अप द रोल ऑफ अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर नॉट जस्ट फॉर सऊदी अरेबिया बट फॉर मिडल ईस्ट। सो ऑल इन ऑल पाकिस्तान एक्चुअली फॉरेन पॉलिसी के एतबार से बड़ी एक सेफ सिक्योर साउंड जगह पर है, ठीक है। मतलब इट्स खुशी हो रही है, खुशी की बात है, ठीक है। बीइंग अ पाकिस्तानी मेरे लिए तो बड़ी बाइस फ़ख्र बात है, लेकिन क्वेश्चन मार्क्स हैं, थोड़े नहीं है, बहुत ज़्यादा है। हाउ विल इज़राइल रिएक्ट? इज़राइल का जो नैरेटिव है, जो उनकी सोच है, जो उनको अनक्वेश्चनेबल पावर और माइट यूएस की बैकिंग मिली हुई है, उसका
एंड क्या होगा, पैलेस्टीनियंस का क्या होगा, हाउ विल द यूएस रिएक्ट, यूएस पूरी सिचुएशन को किस तरह से देखेगा, इंडिया का तो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है. सो देयर आर लॉट्स ऑफ इफ्स एंड बट्स. अरब लीग के अंदर भी बात की गई थी, इस पे इंडिया दिया गया था कि देयर शुड बी अ म्यूचुअल जॉइंट सिक्योरिटी फोर्स फॉर द अरब लीग नेशंस एज वेल. आर वी हेडिंग टूवर्ड्स अनदर कैटास्ट्रफी इज़ माई क्वेश्चन. ठीक है, दिस नीड्स टू स्टॉप, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो वॉर जिंगोइज्म है ना, इट अट्रैक्ट्स द ऑडियंसेज अ लॉट. जब रोटी खाने के पैसे नहीं ना होते एंड मुस्तकबिल में कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता तो आप कहते हैं हाँ जी जंग सिपा सलार आज़म हम तुम्हारे साथ खड़े हैं. और भाइयों समझो होगा क्या. मैंने आगाज़ किया था वर्ल्ड वॉर 1 से, वो एक चेन रिएक्शन था, एक गोली थी जिसने पूरी दुनिया तबाह कर दी थी. सो वो भी म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट्स ही थे जिनको सेलिब्रेट किया जाता था. अभी तो बीच की हिस्ट्री के अंदर की मैं बात कर ही नहीं रहा, अभी भी वही चीज़ हो रही है. सो इट्स समथिंग दैट्स गुड फॉर योर कंट्री बट एट द सेम टाइम बी अ लिटिल स्केप्टिकल अबाउट इट. थोड़ी सी आंख खुली रखो. दैट्स माई पॉइंट. इसको मेच्योरली हैंडल करें, वरना पाकिस्तान के एतबार से आई एम प्राउड द वे द फॉरेन पॉलिसी हैज़ अनफोल्डेड फॉर पाकिस्तान. डियरली होपिंग कि हमें सारी सिचुएशन को अपने पॉजिटिवली इसको हम यूटिलाइज़ कर सकें. जो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर भी स्ट्रक्चरल फॉर्म्स जो चाहिए आप वो कर सकें. आपके पास यूएस के साथ जो डील करने का मौका है, लेस टैरिफ्स जो आपको मिले हुए हैं बमुकाबला इंडिया जिसको 50% टैरिफ्स मिले हुए हैं, जो कि आपकी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो सकती हैं. चाइना तो मौजूद है ही, ईरान के साथ ताल्लुकात, मतलब so many things that Pakistan can do right at this point. Dearly hoping कि political stability जो है वो sustain करे and Pakistan can yield the best benefits out of this whole situation.